वांगमा, तुम्हें क्या लगता है, क्या शी एक बार फिर लियू यान के ताइहे विला के पास गए हैं? मिस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने कमरे में चलें। वांगमा, तुम जरा स्टडी रूम में जाकर उन मिट्टी की गुड़ियों के जोड़े को ले आओ। कई दिनों से उन्हें साफ नहीं किया है, जरूर उन पर धूल जम गई होगी। मिस, वह लियू यान, न जाने उसने क्या जादू कर दिया है कि उसने मिस्टर शी को ऐसा फंसाया है कि वह न जाने कितने वक्त से घर नहीं आए। आप अभी भी उन गुड़ियों की परवाह क्यों कर रही हैं? वे गुड़ियाँ शी द्वारा मुझे दिया गया इकलौता तोहफा है। उन्हें यहाँ ले आओ। वह अब शी की सबसे करीबी इंसान है। आगे से बात करते समय जरा सावधानी बरतना। क्या वान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने येन अर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? मैंने तो बस वही किया जो तुमने कहा था। मैंने गुजुओ को उसका इलाज करने के लिए भेजा था। चियावान, तुम अच्छे से जानती हो कि सालों पहले येनर ने मुझे बचाते हुए अपनी सेहत खराब कर ली थी। फिर भी तुमने जानबूझकर गुजुओ से उसे ऐसी दवाइयां दिलवाईं जिससे उसकी हालत और बिगड़ जाए। क्या तुम उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? मुझे लगता है तुम्हें 6 मैसेज का यह रुतबा अब और नहीं चाहिए। शी, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने मुझे हमारे प्यार की निशानी के तौर पर वो गुड़ियाँ दी थीं और हमेशा प्यार करने का वादा किया था। पर अब तुम्हारे दिल में सिर्फ लियू यान के लिए जगह है। गुजुओ की मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। चियावान, तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्याओ फैमिली का साथ मिला है, इसीलिए तुम बिना किसी डर के येन अर को इस तरह परेशान कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। पिछले 1 साल से भले ही लियू यान को कोई भी समस्या हो, सब कुछ मेरी ही गलती मानी जाती है। पहले तो मैं सफाई देती थी और बुरा महसूस करती थी, पर अब मेरे पास कोई सफाई देने की हिम्मत भी नहीं बची है। शी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सीधे सीधे कहिए। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे क्याओ फैमिली परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? अगर येनर को फिर से कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे च्याओ फैमिली वालों को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चाओ फैमिली ने बहुत मेहनत की थी सी की मदद करने में, ताकि वो घर के मुखिया बन सकें। मगर आज उनके लिए चियाओ फैमिली की हैसियत लियू यान की एक उंगली के बराबर भी नहीं रही। मैं समझ गई। ये झुककर बात करना, ये दिखावा करना, तुम में उस पुरानी भोली भाली लड़की की अब एक भी झलक नहीं बची है। तुम ऐसी कैसे बन गई? शी, सच बताओ, बदली मैं हूं या आप बदल गए हैं? मिस, आज आपका जन्मदिन है। आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। मिस्टर शी आपको देखकर पक्का खुश होंगे। सजने धजने का क्या फायदा? शी की नजरों में तो मैं वैसे भी नहीं हूं। मिस, आप तो बिना मेकअप के भी उस लियू यान से हजारों गुना बेहतर दिखती हैं। मगर मिस्टर शी को सिर्फ लियू यान ही दिखाई देती है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सबसे पहले ताई ही विला में भेजी जाती हैं। पक्का मिस्टर शी वापस आ गए होंगे। मैडम, मिस्टर सीए ने कहा है कि कुमारी लियू यान गर्भवती हैं और आपको उन्हें परेशान न करने के लिए कहा है। और सुनिए, ताइहे विल्ला को कुछ भी सामान मत भेजना। क्या?
गर्भवती? मिस्टर शी ने यह भी कहा कि वे आज कुमारी लियू यान के साथ समय बिताएंगे और यहाँ नहीं आएंगे। शी, आपने वादा किया था कि हर साल आप मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ रहेंगे। पिछले हर साल शी हमेशा मौजूद थे। अब जब लियू यान गर्भवती है तो आप अपना पुराना वादा भी भूल गए। मैं समझ गई। वांग माँ, यह खाना फेंक दो। डॉक्टर गू, मेरी बिटिया की बीमारी की हालत अब कैसी है? वे बहुत ज्यादा तनाव में हैं और शरीर भी बहुत कमजोर है। जब से उन्हें 1 साल पहले चोट लगी थी, उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उनकी याददाश्त हमेशा उलझी रहती है। मुझे डर है कि आगे चलकर यह और गंभीर हो जाएगा। क्या हमें यह बात मिस्टर सीए को बता देनी चाहिए? मेरी बिटिया बहुत मजबूत है। वे उस लियू यान की तरह नहीं है जो इस सब का इस्तेमाल मिस्टर शी की सहानुभूति पाने के लिए करे। इस बात को कृपा करके डॉक्टर गू आप गुप्त ही रखिएगा। ठीक है। बिटिया, दवा पी लो। वांग माँ, क्या गुजुआ उसे देखने गए थे लियू यान की जांच करने? वह तो आधा महीना पहले की बात है। बिटिया, आप इतना क्यों सोच रही हैं? वह औरत तो पूरे दिन बस आपको फंसाने की साजिश रचती है। कभी वो दवा तो कभी मिठाई का बहाना करती है, लेकिन वो कभी असल में मुसीबत में नहीं पड़ती। क्या वान, तुम सच में बहुत बेरहम हो। तुम यनेर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तुम्हारे साथ रहने वाली ये नौकरानी भी बहुत बेखौफ और बदतमीज हो गई है। शी, वांग माँ की बात का बुरा मत मानिए। वह बस बिना सोचे बोल गई। उनका कोई गलत सेक्रेटरी ली ने कहा कि आपकी तबीयत काफी खराब है। मैं तायह विल्ला के रास्ते में ही था, तो बस आपको देखने के लिए रुक गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं फिर से तुम दोनों को यानर की पीठ पीछे बुराई करते हुए सुनूंगा। कोई है यहाँ? वांग माँ को बाहर फेंक दो। मिस, शी, क्या आप वांग माँ को माफ नहीं कर सकते? वह बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका शरीर भी कमजोर है। वो अब कहाँ जाएंगी? ये मेरी गलती है। जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। क्याओ वान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चियाओ फैमिली की ताकत से डर जाऊंगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा? तुम्हारे पिता ने विरोधियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची और तुमने मिसेज शे का दर्जा इस्तेमाल करके यानिर को बर्बाद करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा क्याओ फैमिली परिवार यहां से गायब हो जाए। शी, क्या आपकी नज़र में हमारे क्याओ फैमिली परिवार की इतने सालों की वफादारी की बाहर वालों की बातों के सामने कोई कीमत नहीं है? चियावान, तुम अभी भी पहले की तरह अपनी बातों में उलझाना बखूबी जानती हो, लेकिन अब तुम्हारी बातें उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थीं। मिस्टर शी, चाओ कॉरपोरेशन का दिवाला निकल गया है। क्या? चियावान, यह तो बस एक शुरुआत है। मिस, खबर आ रही है कि क्याओ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गया है और मालिक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी जान दे दी है। मिस, आप वांग माँ, चलिए मम्मी पापा के पास चलते हैं। लाओ क्याओ, लाओ क्याओ। लाओ क्याओ, पापा। आज रात खाने में क्या लोगी? मम्मी। लाओ क्याओ,
मम्मी, आज तुम मम्मी, ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? डॉक्टर गू मेरी मम्मी को। उन्हें गहरा मानसिक सदमा पहुंचा है। अगर इनका इलाज जल्द शुरू नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम मिस्टर शी को कॉल करो। उनके जानने वाले डॉक्टर लियू इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। यहाँ कैमलिया का फूल क्या कर रहा है? मिस्टर शी, वो इसे पहले मैडम ने यहाँ रखा था। चुप हो जाओ। उसका नाम फिर कभी मत लेना। मैं यहाँ इस कैमेलिया के पेड़ को नहीं देखना चाहता। लेकिन मिस लियू ने कहा था कि उसे खुशबू बनाने के लिए कैमेलिया के फूल चाहिए। मैंने कहा इसे यहाँ से हटाओ। जी सर। मैडम, सेक्रेटरी ली, शी सी अभी कहाँ है? मैडम, मिस्टर सी अभी ताइहे विला में है। ठीक है, ठीक है। शी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। तुम बहुत कम अपनी मर्जी से मेरे पास आती हो और हमेशा की तरह इस बार भी अपने चाव फैमिली के काम के लिए आई हो। शी, साफ जाहिर है कि आप ही मुझे नहीं देखना चाहते और अब उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं। सी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता प्लीज डॉक्टर लियू को बोलिए कि वह मेरी माँ का इलाज कर दें। ठीक है, बस तुमने जो भी पहले लियू यान के साथ किया था उसके लिए घुटने टेक कर माफी मांगो। तब मैं डॉक्टर लियू को कहूंगा कि तुम्हारी माँ का इलाज करे। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। एक साल तक सिर्फ नाम के लिए मिसेस शी बनकर रही। मुझे लगा था कि मेरा दिल पत्थर का हो चुका है, लेकिन इस पल में यह फिर से बुरी तरह दर्द कर रहा है। शी, यह विला कभी हमारा शादीशुदा घर हुआ करता था। सिर्फ इसीलिए कि लियू यान को यहाँ के कैमेलिया के फूल पसंद थे, मुझे मजबूरन फुजिंग विला में जाना पड़ा। अब जब चाओ फैमिली बर्बाद हो चुका है, मेरे पिता चले गए और मेरी माँ की भी ऐसी हालत हो गई है। तुमने न केवल इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, बल्कि तुम चाहते हो कि मैं इस जगह पर, जो कभी हमारी शादी की निशानी थी, लियू यान के आगे घुटने टेकूं। क्या तुम घुटने टेक रही हो या नहीं? क्याओवान, ओ क्याओवान, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि यह ऊंची खानदान की क्याओ फैमिली की बेटी कैसे अपने उस गर्व को खुद ही तोड़ देती है और मुझ जैसी एक साधारण लड़की के सामने घुटने टेकती है। मुझ चाओवान से गलती हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस लियो और मिस्टर सी पुरानी बातें भूल जाएंगे और मेरी माँ को बचा लेंगे। तुम हार गई। गलती क्या है तुम्हारी? मुझ कियाओ वान की इस जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी पत्नी बनना थी। मेरी गलती तुम्हें प्यार करना था। लगता है तुम्हें अब भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी गलती आखिर है क्या। यहीं घुटनों के बल बैठी रहो। कियावान, डॉक्टर लियो, उसकी सेहत को आखिर हुआ क्या है? मैडम की बीमारी की रिपोर्ट थोड़ी उलझी हुई है। शायद उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है और उन्हें ठंड लग गई है। कुछ समय अच्छे से आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगी। मरीज कोई गुर्जोर नहीं है कि कोई मेरी बीमारी को पहचान न पाए।
उन्हें नहीं पता कि मेरे पास जीने के लिए अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं। इस बार जो खून की उल्टी हुई है, मुझे लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 या 2 साल ही जीवित रह पाऊंगी। सोते समय तो यह कितनी मासूम लगती है, पर जैसे ही मुझे देखती है इसका घमंड जाग जाता है, जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बुरा इंसान जल्दी नहीं जाता। तुम तो हर साल सर्दियों में तैरने जाती थी, तब तो तुम्हें कभी कुछ नहीं हुआ। फिर भला एक बार बारिश में भीगने से इतनी बीमार कैसे पड़ सकती हो? सिर्फ नाटक कर रही हो। चियावान, तुम अब भी किस बात की उम्मीद रख रही हो? तुम्हें प्यार करने वाली शीसी 1 साल पहले ही चली गई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं बस बारिश में भीगी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक माफी मांग ली है। उम्मीद है कि मिस्टर शी अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। क्या वान, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। तुम्हारे मिजाज तो दिन ब दिन बदते ही जा रहे हैं। जानती हो कि मैं आया हूं, फिर भी ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ देखा ही ना हो। मिस्टर शी, आज अचानक यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया आपको? अफसोस की बात है कि मेरे पास पिलाने के लिए ढंग की चाय तक नहीं है। मिस्टर सीए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। तुम इनका ख्याल कैसे रख रही हो? इतने दिनों से इनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हुई? यह मेरी गलती है, मैंने मैडम की सेवा ठीक से नहीं की। दवा बहुत कड़वी है, मुझे नहीं पीनी। जाओ जाकर दवा बनाकर लाओ, मैं खुद देखूंगा कि ये पीती हैं या नहीं। खुद पियोगी या मैं पिलाऊं? क्या वान, मेरे सामने ये नखरे करना बंद करो। तुम हमेशा इतनी मगरूर बनी रहती हो, एक भी बात प्यार से नहीं कह सकती। मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर शी मुझसे माफी मांग रहे हैं, यकीन नहीं होता। क्या वान, इतना भी भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे साथ पहले ही बहुत नरमी से पेश आ रहा हूं। नरमी? आपकी नरमी की वजह से ही च्याओ फैमिली बर्बाद हो गई। मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई गई और मुझे धोखे से लियुयान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सी कि आपने कम से कम मुझे नाम की मिसेज 6 बनने तो दिया। चाओ वान, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर छा लिया है, तभी तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। शीसी, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे दोष नहीं दे रही थी कि मैंने तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए मैसेज 6 बनाया है? आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। जब तुम खुद पर काबू नहीं रख पा रही, तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं मांगा? सीसी, मेरे पिता अभी अभी गुजरे हैं। मिन्नत करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो, 100 साल पुराने खानदान का, शी फैमिली का वारिस होने के नाते क्या तुम्हें लगता है कि मैं शोक मनाता रहूंगा? क्या ये वही नहीं है जो तुम हमेशा से चाहती थी? अगर तुम खुद गिरना चाहती हो तो आज मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देता हूं। क्या ओवान, मैं तुम्हारा सारा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारा दिल भी चाहिए, ताकि तुम हमेशा के लिए शी फैमिली में ही रुक जाओ।
गुजुओ, क्या हुआ? क्या मेरी हालत बहुत खराब है? आप 1 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन आप काफी कमजोर हैं। हो सकता है यह बच्चा न बच पाए। अगर बच्चा और बड़ा हुआ तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। गर्भवती? क्या ये उस रात की वजह से है? शी मुझसे नफरत करते हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। डॉक्टर गू, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इस बच्चे को बचाया जा सके? मेरा चिकित्सा ज्ञान सीमित है और आपकी स्थिति अभी काफी उलझी हुई है। सच कहूं तो मुझे इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं समझ गई। तुम अब जा सकते हो। गुजुओ, शी से दूर भागने में मेरी मदद करो। तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। डॉक्टर गू, यही समझो कि तुमने कुछ नहीं सुना। मिस, डॉक्टर गू अभी मिस चियाओ के पास है। वहां चेकअप चल रहा है। सुना है कि मिस चियाओ गर्भवती है। क्या वह गर्भवती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चियाओ वान को बिल्कुल भी उस बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी। मैं वैसे भी कोई अच्छा तरीका ढूंढ रही थी जिससे उस बच्चे से छुटकारा मिल सके। जल्दी करो, ACE को फोन लगाओ। चाओ वान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने फिर से यानेर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिस्टर शी सर, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैडम अभी गर्भवती हैं। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। छो, छे, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने जानबूझकर गुजुओ को यहां अपना इलाज करने के लिए बुलाया। वो बच्चा मेरा है भी या नहीं, ये अब तक पता नहीं है। ये अच्छा हुआ। अब तुम्हारे बच्चे को भी यानर के बच्चे के साथ ही खत्म होना होगा। मिस्टर शी सर, मैडम निर्दोष हैं। उस दिन मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर गू को यहाँ देखने के लिए बुलाया था। कभी सोचा भी नहीं था कि मिस लियू के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। मिस्टर शी सर, अगर आपको मैडम पर शक है तो आप C.T.V फुटेज चेक क्यों नहीं करते? मैं हमेशा मैडम के साथ रहती हूँ। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि डॉक्टर गू और मैडम का रिश्ता बिल्कुल पाक है। तुमने यानेर का बच्चा खोने की वजह बनी हो, तो अब उसके बदले तुम्हें अपना बच्चा खोना होगा। शी, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने क्या कहा? ये मिसेज शेख का ओहदा अब मुझे नहीं चाहिए। एक बार फिर कहना। हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम सपना देख रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार तुम सी फैमिली में आ गई तो अगर तुम यहां से चली भी गई तब भी तुम्हें हमेशा शी फैमिली में ही रहना होगा। भविष्य में तुम्हारी यादें भी सिर्फ सी फैमिली की यादों में ही रहेंगी। मिस, आप जल्दी से उठ जाइए। जमीन ठंडी है और आप मां बनने वाली हैं। वांग माँ,
आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हम पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। वो भला कैसे मेरे और चियाओ फैमिली के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि लियू यान ने एक बार उन पर कोई एहसान किया था? मिस, यानर, हमारा एक और बच्चा होगा। मिस लियू की सेहत ठीक नहीं है इस हादसे के बाद। मुझे लगता है कि उनके लिए फिर से मां बनना बहुत मुश्किल होगा। जब क्याओ वान का बच्चा होगा तो मैं उसका बच्चा ले आऊंगा ताकि तुम उसकी परवरिश कर सको। क्या सच में? शुक्रिया एसी। क्या किसी ने मेरे पति को देखा है? क्या आपने मेरे पति को देखा? क्या आपने मेरे पति को देखा? क्या तूने मेरे पति को देखा है? क्या किसी ने मेरे पति को देखा? क्या आपने मेरे पति को देखा है? क्या तुमने मेरे पति को देखा? क्या किसी ने मेरे पति को देखा? नहीं। क्या किसी ने मेरे पति को देखा है? क्या ये चाओ वान की माँ नहीं है? देखो तो ये पागल होकर कैसी हालत में पहुंच गई हैं। मिस्टर जी, ये पिछले महीने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। हूं। वैसे तुम जाकर डॉक्टर लियू से कहो कि वे क्याओ वान की मां का चेकअप करें। ठीक है सर। डॉक्टर लियू। जी मिस लियू। डॉक्टर लियू, ACE ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा है कि उन्हें कोई दूसरा प्रोफेशनल डॉक्टर मिल गया है जो मिस चाओ की मां का इलाज करेगा। तो अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ओह ठीक है। जाइए अब। क्याओ वान, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं हासिल न कर सकूं। हेलो वांग माँ। बिटिया, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। माँ। माँ। मिस, वो डॉक्टर बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। उसने जानबूझकर मालकिन को परेशान किया। मालकिन को पता नहीं कि उसने क्या कह दिया। वह अचानक बाहर की तरफ दौड़ी और गाड़ी की चपेट में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। शीसी ने वादा किया था कि वह डॉक्टर लियू को बुलाएंगे जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों होगा? उस डॉक्टर का नाम भी लियू है, लेकिन कुछ समय पहले उसका डॉक्टरी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। वह बिल्कुल भी वह विशेषज्ञ नहीं है। आज मिस्टर शी ने मुझे मिस लियू का इलाज करने के लिए कहा था, तभी वांग माँ ने फोटो खींचकर मुझसे पुष्टि की, तब जाकर मुझे इस बारे में पता चला। अफसोस कि आपकी माँ अब चली गई हैं। शी जिस इंसान पर सबसे कम भरोसा करते हैं वह आप हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने आपको लियू यान का इलाज करने के लिए भेजा? क्याओ वान, मैं बस चियाओ फैमिली को खत्म करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है उसने जानबूझकर तुम्हें रास्ते से हटाया ताकि एक नकली डॉक्टर मेरी माँ को डरा सके। उसने तो बार बार यही कहा था कि अगर मैं लियू यान के सामने घुटने टेक कर मानी मांग लूंगी तो सब ठीक होगा। पर यह सब तो एक धोखा था। मैं उसके पास जाऊंगी और सच पूछ कर रहूंगी। शीसी तुम बाहर आओ। शीसी। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? वह मिस्टर शी की पत्नी है। सुना है कि उसकी माँ चली गई, इसीलिए वह मिस्टर शी के पास जवाब मांगने आई है। यहाँ से निकल जाओ, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। शीसी, इतने सालों की नफरत और तकरार सिर्फ मेरी तरफ से थी। तुम्हारे मन में हमारे बीते कल के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। शीसी, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है।
मैम, वांग माँ, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मैम, आप अभी प्रेग्नेंट हैं। प्लीज कुछ गलत मत सोचिएगा। भले ही आप अपने लिए न सही, पर अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। वांग माँ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करते, वो तुम्हें किसी और को देना चाहते हैं। अगर मैंने तुम्हें जन्म दिया तो तुम्हें भी मेरे साथ ही दुख सहना पड़ेगा। लिऊ यान मुझसे बहुत नफरत करती है। वह तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। बच्चे, मुझे माफ कर देना। यह दुनिया बहुत बेरहम है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। क्याओ वान, तुमने यह कौन सी दवा खाई है? तुमने कौन सी दवाई खाई है? बच्चे से छुटकारा पाने की दवाई। तुम तो दावा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम हमारे बच्चे तक को पैदा नहीं करना चाहती। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। हाँ, ये सच है। तुम भी जानते हो कि मैंने तुमसे इतने सालों तक प्यार किया है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और अब तो तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझ पर थूकते हो और मेरा अपमान करते हो। शी सी, मैं भी एक इंसान हूं। मैं भी थक सकती हूं। इतने सालों तक खुद को धोखा देना अब बहुत हो गया है। भले ही अब लिऊ यान का बच्चा नहीं रहा, लेकिन भविष्य में भी ली यान वांग यान जैसी कई और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आ जाएंगी। तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए बहुत लोग हैं, सिर्फ मेरे बच्चे के सिवा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने मुझे धोखा देना ही था तो पूरी जिंदगी ईमानदारी से धोखा देती रहो। एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। पर ऐसा क्यों है? क्याओ वान भले ही यहीं मेरे सामने है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो ओझल होने वाली हो। आज से तुम लोग यहीं रहोगे जब तक कि मेम साहब बच्चे को जन्म नहीं दे देती। अगर कोई भी गैबअप हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जी बिल्कुल। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? ऑफिस में कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। मैडम, मिस्टर शी चाहते हैं कि मैं हर दिन आपकी स्थिति के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दूं। मेरी उनसे कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप मां बनने वाली हैं। आने वाले अच्छे दिन अभी बाकी हैं, तो फिर से कभी कुछ गलत कदम उठाने के बारे में मत सोचिएगा। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं। मेरी बीमारी के बारे में सिर्फ गुजुओं को ही पता है। शायद यही किस्मत है। जब यह बच्चा हार मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मगर मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे जन्म तक जिंदा रह पाऊंगी? तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है कि 1 साल पहले आखिर सी को किसने बचाया था? तुम्हारा मतलब क्या है? वांग माँ, तुम अब जा सकते हो। लेकिन मिस, बताओ। सालों पहले शी का पीछा करते हुए दुश्मन उसे खाई के किनारे तक ले आए थे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह खाई से नीचे कूद गया। तुम सबको लगता है कि मैंने समुद्र किनारे शी की जान बचाई थी। क्या लिऊ यान ने शी को नहीं बचाया था? असल में सिर्फ तेरे जैसी बेवकूफ औरत ही शी के लिए उसके साथ नीचे कूद सकती थी, और उसे 3 दिनों तक ढूंढती रही। जब वह मिल गया
तो तूने उसके कपड़े पहन लिए ताकि दुश्मनों का ध्यान भटका सके, और मुझ जैसी एक मामूली मछुआरी को बिना कुछ किए सब मिल गया। और आखिर में तो तूने अपना दिमाग भी खो दिया था। देख, भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। शीसी, सिर्फ मेरा हो सकता है। नहीं, यानर, यानर, मैंने कुछ नहीं किया। कियाओ वान, यानर को पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह अच्छे दिल से तुम्हें देखने आई थी, लेकिन तुम उसके एहसानमंद होने के बजाय उस पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब उसने किया। उसी ने मुझे उकसाया था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ सान सान देखा है और मुझे लगा था कि शायद तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो वैसी ही घटिया हो। सीसी, 1 साल पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तुम अब भी झूठ बोल रही हो, अभी भी झूठ बोले जा रही हो। उस समय जब मैं पहाड़ी से नीचे गिर गया था, अगर यनर ने मुझे न बचाया होता तो मैं कब का खत्म हो गया होता। मिस छियाओ सब कुछ भूल गई है। मैंने तो बस उसे सच बताया था, लेकिन उसने मुझे ही धक्का दे दिया। चाओ वान, चाहे तुम्हारी याददाश्त वापस भी आ जाए, शी सी हमेशा मेरे ही साथ रहेगा। अब देखती हूँ कि तुम्हारी उम्मीदें कैसे नहीं टूटती। कोई है यहाँ? चियाओ वान को यहाँ से बाहर ले जाओ। आह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कियाओ वान, ओह, बहुत दर्द है। कियाओ वान, डॉक्टर, वह कैसी है? मिस क्याओ की अभी की हालत काफी कमजोर है। उन्हें गहरा सदमा लगा है और सही पोषण न मिल पाने की वजह से वह बेहोश हो गईं। आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें दोबारा कोई सदमा लगा तो बच्चे को बचाना मुश्किल होगा। मुझे समझ आ गया। आप अब बाहर जा सकते हैं। मुझे क्या हो रहा है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक्सीसी, उस वक्त मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था, लेकिन आखिरकार मेरे हिस्से में सिर्फ यही दुख भरा अंजाम आया है। मैं कुछ महीनों के लिए विदेश जा रहा हूं। बच्चे के पैदा होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। मैं चाहती हूं कि गुजुओ मेरी जांच करे। तुम नहीं चाहोगे कि मैं दोबारा गलत दवाएं खाकर इस बच्चे को खो दूं, है ना? आखिर तुम्हारी प्यारी लियोयान के लिए अब मां बनना बहुत मुश्किल है। तुम गुजुओ को यहां बुलाओ ताकि वह इसकी जांच कर सके। जी सर। अरिश, मिस क्याओ कैसी है? वह गर्भवती है, उसे आराम की जरूरत है। तुम आगे से यहां मत आना। वांगमा, वांगमा, घर पर कोई भी क्यों नहीं है? वांगमा, वांगमा, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। वांगमा,
बचाओ मुझे। जल्दी मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, जल्दी मुझे बाहर जाने दो। क्या ऐसा करना वाकई ठीक रहेगा? इसकी चिंता मत करो, ये सब मिस लियू के आदेश पर हुआ है। उसने तो फूजिंग विला के सारे बॉडीगार्ड्स भी यहाँ बुला लिए हैं। अब उस फूजिंग विला के पास सिर्फ मिस चियाओ ही बची है। अगर मिस चियाओ के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका दोष हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसे बाहर जाने दो। लियू यान, तुमने मुझे यहाँ कैद किया। अगर मेरी मिस को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम एक नौकरानी होकर मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तुम क्या अब वहां जाने का कोई फायदा होगा? मिस, अगर आज वापस जाएं तो क्या हम वान वान के बच्चे के जन्म तक पहुंच पाएंगे? महीनों के सामान्य हिसाब से देखा जाए तो अभी 1 या 2 महीने और बाकी हैं। मैंने फैसला कर लिया है। अगर बेटी हुई तो उसका नाम एन्यू होगा। आशा है कि उसकी पूरी जिंदगी खुशियों और सुकून से भरी होगी। और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम जिन आन रखेंगे। जब वह बड़ा हो जाएगा तो भविष्य में वह हमारी शीए फैमिली की जायदाद का वारिस बनेगा। मिस्टर शी, क्या आपका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था? इसके अलावा विदेश जाने से पहले आपके और पत्नी के बीच मामला काफी बिगड़ गया था। मैं और वह बचपन के साथी हैं। वह तो बस थोड़े समय के लिए नाराज थी। इतना समय बीत चुका है, वह अब तक सब भूल चुकी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह मुझसे प्यार करना बंद कर दे? डॉक्टर गू, मेरी मालकिन कैसी हैं? वांग मा, उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर हो गई। मिस क्याओ की हालत बहुत खराब थी, वह अब नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा सुरक्षित है, आप जाकर उसे देख सकती हैं। यह सब उस लियू यान की गलती है। उसने विला के सभी लोगों को हटा दिया था, जिसकी वजह से मालकिन को सही समय पर मदद नहीं मिल पाई। बड़ी गड़बड़ हो गई है डॉक्टर गु। मरीज को डिलीवरी में दिक्कत हो रही है और बहुत खून बह रहा है। पट्टियां लाओ। मिस क्याओ, तुम बस हिम्मत मत हारना। हम तुरंत तुम्हारे लिए खून का इंतजाम करते हैं। जल्दी जाओ। बच्चे के जन्म लेने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। आखिरी वादा भी उसने तोड़ दिया। डॉक्टर गु गु गुजो, जब मैं चली जाऊं तो तुम मेरी मदद करना और आग लगा देना। उस विला को जलाकर राख कर देना। मैं अब शी सी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मिस क्याओ, आपने अभी तक मिस्टर शी को आखिरी बार देखा भी नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए, ठीक है? जो लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं उनसे फिर मिलने का क्या फायदा। मैं अब अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। मैं अब उनसे मिलने जा रही हूँ। कोई है? जल्दी आओ कोई। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मिस्टर शी, वांग मा का फोन आया है कि मैडम अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही हैं। क्या? जल्दी गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ो। जी सर। यह सब क्या हो रहा है? मिस्टर सी, विले में आग लग गई थी और मैडम बच्चे के जन्म के दौरान हुई दिक्कतों की वजह से हमें छोड़कर चली गईं। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनके बारे में ऐसी मनहूस बात कहो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सच बताओ, क्या यह सब चियाओ वान का नाटक है?
क्या उन्होंने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा है? मिस्टर शी, चाओ वान कहाँ है? कहाँ है क्याओ वान? चियाओ वान कहाँ है? ACE, जो चला गया वो वापस नहीं आता। कृपया खुद को संभालिए। दफा हो जाओ। कल मेरी मालकिन को समय से पहले प्रसव पीड़ा हुई और काफी जटिलताएं पैदा हो गईं, लेकिन लियू यान विला के सभी लोगों को अपने साथ ले गए। मालकिन को मदद के लिए कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, जिसकी वजह से इलाज का समय निकल गया। मेरी मालकिन बिस्तर पर लेटे हुए बहुत तकलीफ सही और हम सबको छोड़कर चली गईं। वान वान, क्या वह सच में चली गई? बहुत तकलीफ हुई और वो चली गई? यह कैसे मुमकिन है? चाओ वान ऐसे कैसे जा सकती है? AC, वांग माँ जो कह रही है वो सब झूठ है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। AC, मु चाओ वान की इस जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी पत्नी बनना थी। शीसी, जरा देखिए, अभी मेरे हाथों पर मेरी मालकिन की तकलीफों के निशान हैं। वो आखिरी सांस तक शांति से नहीं जा सकी। अपना मुंह बंद करो। इसे यहां से ले जाओ। इसे बकवास मत करने दो। शीसी, भले ही आप मेरी मालकिन से प्यार न करते हो, पर 5 साल तक आप पति पत्नी थे। आपको मेरी मालकिन को इंसाफ दिलाना होगा। मेरी मालकिन को इंसाफ दिलाइए। कितनी अजीब बात है, जबकि प्रसव का समय अभी नहीं आया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चली गई? झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सब के सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये मिस क्याओ की अस्थियां हैं। ये सचमुच मिस क्याओ की ही अस्थियां हैं। ACI, शुक्र है कि आप जाग गए। आप कई दिनों से बेहोश थे। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी और आपकी बहुत याद भी आई। चाओ वान ने कभी नहीं कहा कि उसे मेरी याद आती है या उसे मेरी फिक्र है, लेकिन लियू यान हमेशा हर मुमकिन कोशिश करती थी कि वह अपनी भावनाएं जाहिर कर सके। मैंने बार बार लियू यान के लिए चाओ वान को दुख पहुंचाया। अगर लियू यान नहीं होती तो क्याओ वन आज हमारे बीच होती। मैं तुमसे पूछता हूं, जिस दिन चाओ वान मां बनने वाली थी, आखिर तुम उस दिन क्या कर रही थी? उस दिन मेरे पिता का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो मुझे पकड़कर गांव ले जाएंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। हड़बड़ाहट में मैंने फूजिंग विला के सभी आदमियों को अपनी सुरक्षा के लिए बुला लिया। मुझे नहीं पता था कि नतीजा ऐसा होगा। सच में, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम तो बस फायदा उठा रही थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं चाओ वान से नफरत करता हूं और तुम्हें लगा कि मेरी जान बचाई है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इस वजह से तुम्हें लगा कि चाओ वान को रास्ते से हटाने पर भी कुछ नहीं होगा, कि मैं हमेशा तुम्हें बचाता रहूंगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जब मेरी याददाश्त कमजोर थी, तब तुमने मौके का फायदा उठाया और मेरे भरोसे का इस्तेमाल करके चियाओ वान को परेशान किया। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी जान बचाई है तो क्या मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? तेरी हैसियत ही क्या है? अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में ही काटो और अपने किए का पछतावा करो। कोई है यहां? ऐसा मत कीजिए। AC, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इस कमरे में लियू यान की जो भी चीजें हैं, उन सबको तोड़कर बाहर फेंक दो।
जब वन वन चली गई तो क्या उसने कुछ कहा? जब मिस क्याओ चली गई तो वह बार बार घर जाने की जिद कर रही थी। उसने मेरे लिए क्या संदेश छोड़ा है? उसने तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा, सिर्फ यह चीज दी है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसके पास मेरे लिए कहने को एक शब्द भी नहीं था। जब मिस चियाओ चली गई तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वह रोते हुए कह रही थी कि उसे घर जाना है। चिल्लाते चिल्लाते आखिर में उसका गला बैठ गया था। अब मिस कियाओ के मन में न प्यार बचा है और न ही नफरत। इसीलिए वह आखिरी बार भी तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने मुझे बस फुजिंग विला को पूरी तरह जलाकर राख करने को कहा है। मिस्टर शी, तुमने और मिस चियाओ ने मिलकर एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं अब तक शी फैमिली में सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारा यह एहसान चुका सकूं। लेकिन अब जब मिस कियाओ दुनिया छोड़ चुकी है तो मैं भी सीए फैमिली छोड़कर चला जाऊंगा। सेक्रेटरी ली, तुम बताओ, क्या वन वन मुझे कभी माफ नहीं करेगी? मिस्टर सी, पतझड़ का मौसम आ गया है। रातें अब ठंडी होने लगी हैं। बेहतर होगा कि आप बेडरूम में चलें। बच्चे को जन्म देते समय उसे कितना दर्द हुआ होगा, मगर मैं उस वक्त उसके पास नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से मुझे छोड़कर चली जाएगी। मिस्टर सी, हिम्मत रखिए। मिस्टर शी, ये चीज हमें विला में मिली है। क्या यह वही नहीं है जो मैंने वान वन को उसके जन्मदिन के तोहफे में दी थी? सिर्फ यही एक आखिरी निशानी बची थी और उसे भी मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया। चियाओ चियाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। 1 साल से आराम कर रही हूँ, अब थोड़ा बाहर घूमना चाहिए। मैंने सुना है कि शहर के बीच में 1000 साल पुराना खुबानी का पेड़ है। चलो उसे देखने चलते हैं। अब जबकि चाओ वान पुरानी सारी बातें भूल चुकी हैं, बस यही उम्मीद है कि वह कभी दोबारा सीएसीई से न मिले। ठीक है, चलिए। मिस्टर ची, इस कस्बे को पार करते ही हम लियांशी सिटी पहुंच जाएंगे। लियांशी सिटी, यह उसका सबसे पसंदीदा शहर था। माफ कीजिएगा मिस्टर सी। मिस्टर सी, संभल के। मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर शी, मैं किसी को मदद के लिए बुलाकर लाता हूं। आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए। बाद में क्या खाना चाहोगी? मैं आलू और पसलियों का स्ट्यू खाना चाहती हूँ। ठीक है, घर जाकर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ठीक है। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। चलो। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। चाओवान ने बड़ी मुश्किल से उसे भुलाया है। मैं उसे बिल्कुल भी शी सीई को दोबारा पहचानने नहीं दे सकता। चाओ चाओ, बेहतर होगा कि हम दूसरों के मामलों में न पड़ें। वैसे भी
उसका यहाँ अकेले होना काफी अजीब है। वह अभी जिंदा है, हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम फोन करके उसे अस्पताल भेज देते हैं। यहाँ अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से इतने सारे हादसे हो रहे हैं, एम्बुलेंस का यहाँ आना मुश्किल होगा। गुजुओ, तुम एक डॉक्टर हो, हमें उसे साथ ले जाना चाहिए। देखने में तो वह कोई बुरा आदमी नहीं लगता। ठीक है। मिस्टर शी, मिस्टर सी, मिस्टर शी कहाँ है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उसका चेहरा इतना जाना पहचाना है। चियाओ कियाओ, तुम उसे लगातार ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे बस लगता है कि वह थोड़ा जाना पहचाना सा है, जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। छाओवान की तबीयत अब बड़ी मुश्किल से थोड़ी सुधरी है। मैं उसे फिर से कभी भी शी सी के ज्यादा संपर्क में आने नहीं दे सकता, ताकि उस पर कोई बुरा असर न पड़े और उसकी हालत न बिगड़ जाए। क्याओ क्याओ, इस इंसान को आराम की जरूरत है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन्हें परेशान न करें। तुम पहले बाहर जाओ, मैं एक बार फिर उनकी जांच कर लूं। जी। तुम जाग गए? मैं एक डॉक्टर हूं। तुम्हें गंभीर चोट आई थी और तुम कई दिनों से बेहोश थे। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे सिर पर गहरी चोट लगी है। दिमाग में खून का थक्का जम गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। जैसे ही समय के साथ यह ठीक होगा, तुम्हें सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। शी सी, तुम्हारी याददाश्त वापस आने से पहले ही मैं तुम्हें यहां से दूर भेज दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी फिर से चियाओ वान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम आराम करो और दवा लेना मत भूलना। पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार सपने में एक औरत को देखता हूं जो कैमेलिया के पेड़ के पास खड़ी है, पर मुझे कभी भी उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। तुम कौन हो? मैं क्याओ वान हूँ। क्या वान? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद नहीं है। गुजुओ कह रहे थे कि तुम गिरकर पागल हो गए हो। लगता है वो सच कह रहे थे। डॉक्टर गू ने कहा कि मैं कुछ समय में ठीक हो जाऊंगा। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मिस, मिस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अनजान लोगों के साथ ज्यादा बातचीत न करें। जी। आखिर क्यों? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे बहुत समय से जानता हूं? वह बीमार है।
आज क्या बात हो गई? आने में इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में बारिश हो रही थी, इसीलिए कुछ समय लग गया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी दवा लगा देती हूँ। वांगमा, दवा लेकर आओ। सीई, तूने छाओ वान को जाने पर मजबूर कर दिया था और अब ऐसे क्याओ वान के करीब आने की कोशिश कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारा यह शरीर देखने में पहले से काफी बेहतर लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी है। अगर तुम अच्छी तरह आराम भी करो तो भी तुम ज्यादा से ज्यादा अगले साल तक ही साथ दे पाओगी। तुमने पहले कहा था कि वक्त बीतने के साथ मैं उतनी ही ज्यादा चीजें भूलती जाऊंगी, तो क्या मैं उन लोगों को भी भूल जाऊंगी जिन्हें मैं हाल ही में मिली हूँ? अगर तुम्हें सब कुछ याद आने लगे तो समझो कि वह अंत का शुरुआती उजाला है। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम आराम करो, मैं अब चलता हूं। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम सही वक्त पर आए हो। बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कल मैं तुम्हें यहां से बाहर भेज दूंगा। बाहर कोई तुम्हें यहां से बाहर भेज दूंगा। लो, इसे पकड़ो। दवाई लेना मत भूलना। क्याओ वान, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं क्याओ फैमिली की ताकत से डर जाऊंगा और तुझे कोई सजा नहीं दूंगा? तेरे पिता ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची और तूने मिसेज शे होने का फायदा उठाकर येनर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरा मन करता है कि तुम क्याओ फैमिली वालों को पूरी तरह से मिटा दूं। मुझ चियाओ वान से गलती हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस लियू और मिस्टर शी पिछली कड़वाहट भूलकर मेरी माँ की जान बचाएंगे। नहीं, क्या वह चले गए? हाँ, कस्बा इन दिनों बहुत असुरक्षित है। मैं तुम्हें और वांग माँ को यहां से ले जाऊंगा। हूँ। खियाओ खियाओ, हम लियांशी सिटी चलेंगे। वहां सर्दियों में काफी गर्मी होती है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। ठीक है। अरे मिस, आप देख रही हैं कि डॉक्टर गू ने आपके लिए कितना विस्तार से सब सोच रखा है, तो क्या आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं होगा? वांग माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी डॉक्टर गू के रास्ते में आए। आगे से ऐसी बातें मत करना। चाओ चाओ, सच तो यह है कि जब तक तुम चाहो। अनर्थ हो गया। यह सब क्या हो रहा है? बुरा हुआ। ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ियां हमारी तरफ ही आ रही हैं।
बाहर आओ। क्यों? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? बाहर आओ। क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? रुक जाओ। तुम उसे बचा रही हो। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मुझे लगा था कि तुम सच में चली गई हो। तुम इस आदमी के साथ इस छोटे से कस्बे में रह रही हो और तुमने वांग मां के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मिस अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे परेशान मत करो। मैं और डॉक्टर गू बस चाहते हैं कि वह चैन से जिए। याददाश्त खो गई है। तुम्हें ये सब याद है, लेकिन सिर्फ मुझे भूल गई। यह फिर से तुम लोगों की कौन सी नई चाल है? तुमने पहले चियाओ फैमिली के साथ जो भी किया, अगर वान वान ने अपनी याददाश्त न खोई होती तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करती। वान वान, क्या तुम सच में सब कुछ भूल गई हो? मुझे छोड़ दो। वान वान, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं शी सी हूं। क्या तुम्हें याद नहीं? सी। हाँ, यही। क्या तुम्हें कुछ याद आया? जरा मेरी तरफ देखो। वान वान, इसकी बातों में मत आना। यही वह है जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मुझसे यानी क्याओ वान से गलती हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस लियू और मिस्टर शी पिछली बातें भुलाकर मेरी माँ की जान बचाएंगे। बचाओ मुझे। मुझे बचाओ। क्याओ वान, चाओ वान। अब वह कैसी है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उसे आखिर हुआ क्या है? उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। बच्चे के जन्म के समय हुए हादसे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। आज तुम्हारे उसे उकसाने के बाद डर है कि वह 1 साल भी नहीं जी पाएगी। यह नामुमकिन है। उसकी सेहत पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। वह तो अक्सर सर्दियों में भी तैराकी करती थी। फिर अचानक उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? छाओ छाओ 6 साल से बीमार है। उन सालों में तुम्हारी दी हुई तकलीफों ने उसकी हालत बदतर कर दी है। अब इस मोड़ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे जाने दो। वन वन, मैं तुम्हें अब और कभी दुखी नहीं करूंगा। चलो अब सब ठीक करते हैं। नहीं, कभी नहीं। वन वन, तुम जाग गई। मुझे छोड़ दो। दूर हटो तुम। वन वन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दूर हटो यहाँ से। ठीक है, ठीक है। वन वन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले अच्छे से आराम करो। मैडम की हालत अभी बहुत खराब है। देखने में तो
वह पहले से कुछ बेहतर लग रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये उनके जाने से पहले की आखिरी चमक है। मिस्टर शी, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दफा हो जाओ। वान वान, ये सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं, जल्दी से इन्हें चक्कर देखो। हम एक दूसरे को कैसे जानते थे? हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, हम बचपन के साथी हैं। तो फिर हम साथ क्यों नहीं रहे? वन वन, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थीं। बाद में तुम मुझे समझ जाओगी। समझना, मैं किचन में जाकर कुछ खाना बनाना चाहती हूँ। मैंने इसे ठीक से नहीं बनाया, आप चख कर देखिए। मिस्टर सी, यह खाना। क्या हुआ? क्या मेरे बनाए हुए खाने में आपको डर लग रहा है कि कहीं जहर तो नहीं? तुम सब बाहर जाओ। मिस्टर शी, इसे नहीं खा सकते। मत खाइए, इस खाने में कुछ गलत मिला है। इन सभी डिशेस में भारी मात्रा में मूंगफली का इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर शी, आपको मूंगफली से एलर्जी है। इतनी ज्यादा मात्रा आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लगता है कि यह खाना नसीब नहीं होगा। क्यों? शेसी, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने पहले क्या किया था। क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। देखो, उसे आखिरकार सब कुछ याद आ गया है। वह मुझसे इतनी नफरत करती है, यहां तक कि मुझे खत्म करना चाहती है। माँ, पापा, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अगर मैंने उस वक्त आप दोनों की बात मानी होती और शी से शादी न की होती तो आप हमें छोड़कर न जाते और न ही कियाओ फैमिली का ऐसा बुरा अंजाम होता। ची आओ की आओ, ची आओ। बाहर इतने सारे अंगरक्षक हैं, तुम अंदर कैसे आए? समझाने का समय नहीं है। मैंने बाहर के लोगों का ध्यान भटका दिया है। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा अभी कुछ काम बाकी है। क्या तुम उसे खत्म करना चाहती हो? शी के तरीकों को देखते हुए वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया है तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह पहले जैसा बेवकूफ इंसान है? शी को खत्म करने की बात सिर्फ आज ही तो हुई है। गुजुओ को उसने बाहर निकाल दिया था, तो उसे कैसे पता चलेगा? आखिर तुम क्या जानते हो? पहले यहां से चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम दोनों कहां जा रहे हो? तुम लोग कहां जा रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आज तुम कैसे मेरी नजरों के सामने से किसी को ले जा पाते हो। गुजुओ, तुम जल्दी जाओ, वरना वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वन वन, वन वन, इधर आओ। संभल के। वन वन, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे खत्म करना चाहती हो,
मगर उसकी जान बचाने के लिए खतरा मोल ले रही हो। वह बेगुनाह है। यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई बलि ही चाहिए तो मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो? मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। तुम इससे भीख मत मांगो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इससे गुआरिश की है, मगर इसने कब तुम्हारी बात मानी है? आज मैं गू जुओ भले ही यहीं चला जाऊं, पर तुम्हें और अपमानित नहीं होने दूंगा। देखो, दूसरों को भी पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें प्यार करने वाली वह चियाओ वान अब इस दुनिया में नहीं रही। तुमने मेरा चियाओ फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी? दूसरों को क्या पता? तुम अच्छे से जानती हो कि जिसे मैं प्यार करता हूं वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ मुझे छोड़कर जाने के अलावा तुमने जब भी मुझसे कुछ मांगा है, क्या मैंने उसे कभी मना किया है? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी लियुयान के आगे घुटने टेकूं और उन झूठे इल्जामों को कबूल करूं, तभी तुम मेरी माँ के लिए डॉक्टर बुलाओगे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मैं झुकी, मैंने जुर्म भी कबूल कर लिया, पर तुमने मेरी माँ के लिए एक नकली डॉक्टर बुलाया। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। शीसी, पर तुम सच में बहुत निर्दयी हो। कैसा नकली डॉक्टर? अब जब सब सच सामने आ गया है तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा कियाओ फैमिली बर्बाद हो गया। मेरे माता पिता चले गए। मैं कभी भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे परिवार को तबाह किया है। इन्हें पहले यहां से ले जाओ। 1111 वान वान, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां हैं। मैडम, बाहर हवा तेज है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप जल्दी अंदर चलें। हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे कभी इनकार करने का हक नहीं मिला। मुझे अपने बच्चे से मिलना है। मिस्टर शी, मैडम पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा सो रही हैं। क्या हमें किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए? हूं। वान वान, यह विला फिर से सजाया गया है, बिल्कुल पहले जैसा। इसे फिर से बनाने से क्या होगा? शी, हम अब पुराने वक्त में वापस नहीं जा सकते। मैंने उसका नाम जिनन रखा है। जब वह बड़ा होगा तो वह मेरी सारी संपत्ति का वारिस बनेगा। बड़े दुख की बात है कि मैं उसे बड़े होते हुए नहीं देख पाऊंगी। वो देखो, बाहर मैंने बहुत सारे नए कैमेलिया के पेड़ लगाए हैं। भविष्य में जब फूल खिलेंगे तो वे बहुत खूबसूरत लगेंगे। तुम्हें उन्हें देखने के लिए यहीं रुकना होगा। अगली वसंत में जब कैमेलिया के फूल चारों ओर खिलेंगे तो यकीनन बहुत खूबसूरत होंगे। पर अब कोई भविष्य बचा ही कहाँ है। है वान वान, हमारे पास अभी बहुत सारा भविष्य बाकी है। शी, तुम तो जानते ही हो, मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगी, अपने चियाओ फैमिली का बदला लेने के लिए। इसीलिए हम आने वाले साल साथ नहीं बिताएंगे। शी, हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी और नफरत ही बची है। वान वान, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दें? अगर भविष्य में मैं वाकई तुम्हें रोक नहीं पाया तो तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। चाहे वो नरक की गहराई ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ वहां भी चलूंगा। इस जन्म के लिए इतना काफी है। अगले जन्म में हम कभी न मिलें। अब मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। मिस, अब आखिरकार
तुमने राहत की सांस ली होगी। ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। वह मछुआरे की बेटी जैसे ही जेल से बाहर निकली, किसी ने हमला करके उसके पैर तोड़ दिए और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। अब आगे से वह पूरी जिंदगी एक बदसूरत लंगड़ी बनकर रह जाएगी। यह जो वह घुटनों के बल माफी मांग रही है, यही उसकी सजा है। क्या वह मछुआरे की बेटी लिऊ यन है? हाँ, सुना है। 1 साल पहले शी सी ने उसे जेल भिजवा दिया था। जिसे कभी शी सी का इतना लाड प्यार मिलता था, वह इतनी आसानी से जेल कैसे चली गई? सेक्रेटरी ली ने बताया कि शी सी उस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कई लोगों को सजा दी, सिर्फ आपका गुस्सा शांत करने के लिए। अगर मेरी माने तो पहले उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तो अब ये सब करने का क्या फायदा? नीचे चलकर देखते हैं। अगर मैं अपनी आंखों से न देखूं, तो यकीन करना मुश्किल होता कि यह बेबस औरत वही लिऊ यन है जो कभी मेरे सामने घमंड से सिर उठाकर चलती थी। मिस, अब उसकी हालत देखिए। ये सब उसके अपने कर्मों का फल है। पहले सीसी के प्यार के दम पर वह आपको फंसाती रहती थी। आखिरकार आज उसे उसके किए की सजा मिल गई। पुराने वक्त में वह उससे बहुत प्यार करते थे, पर जैसे ही उन्हें उससे नफरत हुई, उसका अंजाम आज सबके सामने है। इसमें और मेरी पुरानी हालत में फर्क ही क्या है? शीसी, 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 मैं आपसे विनती करती हूँ। बताओ, उस समय मिस्टर शी ने मिसेस चियाओ के इलाज के लिए जिस डॉक्टर लियू को बुलाया था, आखिर उसका सच क्या है? डॉक्टर लिऊ? उस वक्त मेरी माँ का कार एक्सीडेंट उस फर्जी डॉक्टर लिऊ के उकसाने की वजह से ही हुआ था। लेकिन इस सब की कारियां लिऊ यान से कैसे जुड़ सकती हैं? मिस्टर शी, वही थी वो। उसी ने मुझसे नकली डॉक्टर बनकर मिसेस चियाओ का इलाज करने को कहा था। उसने मुझे सारी बातें भी समझा दी थी। उसने कहा था कि मिस्टर शी चियाओ फैमिली से बहुत समय से नफरत करता है, कि तलाबी समय होगा, और वो तो बहुत पहले ही चियाओ फैमिली को रास्ते से हटाना चाहता था, कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो ये मिस्टर शी की परेशानी कम करने जैसा होगा। उसने मुझे काफी पैसे भी दिए थे और वादा किया था कि काम हो जाने के बाद वो मेरे विदेश जाने के कागजात बनवाने में मदद करेगी। तो क्या उस वक्त मेरी माँ के साथ जो भी हुआ वो सब लिऊ यान ने किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे ये सब घटिया हरकतें करने की? कितनी निडर हो गई हो तुम। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुम्हें इसके लिए कोई सजा नहीं दूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, तुम्हें लगा कि तुम इतनी बदतमीजी कर सकती हो कि तुम क्याओ वान की मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो? ये तो खुद को आफत में डालना है। कोई है यहां? इस घटिया औरत को यहां से ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाओ। ACE, प्लीज, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस एहसान के नाते। मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ACE, AC। रुको। तुम बाहर क्यों आई? बाहर ठंड है, तुम अंदर जाकर आराम करो। तुमने ही मेरी माँ को साजिश रचकर खत्म कर दिया। चियाओ वान, क्या तुम मरी नहीं? अगर अब एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। क्यों? आखिर क्यों? जब शी सी मुझे प्यार कर रहा था, तभी तुमने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनने देने के बजाय बेहतर होगा कि मैं ही उसकी इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। चाओ वान, क्याओ वान। वन वन, मेरे साथ चलो। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं हो।
वान वान, क्या तुम होश में आ गई हो? तुम होश में आ गई हो? वह कहाँ है? वह कल रात भागने की कोशिश कर रही थी, तभी हादसे में उसकी जान चली गई। क्या तुम्हें सच में बुरा लगा? वान वान, सालों पहले जब मैं पहाड़ी से गिर गया था, तब मेरी याददाश्त चली गई थी। मैंने गलती से लियू यान को तुम समझ लिया और कई सालों तक उससे प्यार करता रहा, जबकि मेरे दिल में तुम बस वह पत्नी थी जिससे मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी। चाओ फैमिली का कंगाल होना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने क्याओ फैमिली के साथ गलत किया और तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। उस समय मुझे लगा था कि चियाओ फैमिली और मेरे दुश्मन साथ मिले हुए हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियाओ फैमिली के बर्बाद होने के बाद ससुर जी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो जख्म तुमने दिए हैं उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मेरे माता पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम जानते ही हो कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा बस इस पतझड़ तक ही जीवित रहूंगी। ची आओ वान, हम इस मोड़ पर कैसे पहुंच गए? मैंने तुम्हें सफाई देने की अनगिनत बार कोशिश की, पर हमारे उन खूबसूरत पलों की हर गवाही पर तुमने कभी यकीन नहीं किया। सी, मैं थक चुकी हूं। अब हमारे बीच सब खत्म। तो फिर आनंद का क्या होगा? क्या तुम अनान को भी छोड़ दोगी? अनान, ये मेरी गलती है कि मैंने उसके साथ गलत किया। मैं उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं कर पाई। अभी वह बहुत छोटा है। तुम उसके लिए कोई दूसरी माँ ढूंढ लो। वान वान, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम यहां से चले जाओ। शी, उस साल उस खाई के पास तुम्हारी जान बचाने वाली तुम्हारी वान वान थी। वही थी जिसने तुम्हें उस खाई के नीचे से बचाया था और पीछा करने वाले दुश्मनों को अकेले दूर ले गई थी, जिसकी वजह से वह खुद नीचे गिर गई और अपनी याददाश्त खो दी। तुमने उसे खत्म कर दिया। अब इस दुनिया में कोई और तुम्हें वान वान जैसा प्यार नहीं करेगा। क्या उसने सही समय पर अपनी दवा ली? जी सर, मैडम ने आज समय पर दवा ली है, लेकिन जब डॉक्टर लियू जांच के लिए आए थे तो मैडम ने मना कर दिया। अगर आज उनका मन नहीं है तो डॉक्टर लियू से कहो कि वह कल आकर देख लें। मैडम ने कहा कि वह गू जुओ से मिलना चाहती हैं। गुजुओ को उनसे मिलने के लिए ले जाओ। मिस, कृपया यह दवा पी लीजिए। शी ने कहा है कि वह बाद में आपसे मिलने आएंगे। वांगमा, तुम उनसे कह दो कि मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहती। अगर वह जबरदस्ती यहाँ आए तो फिर यह दवा मैं फिर कभी नहीं पीऊंगी। छियाओ छियाओ, गुजो, तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारा क्या तुम वाकई यहाँ रुकना चाहती हो? मेरी याददाश्त वापस आने का तुमसे ही कुछ लेना देना होगा। और उस दिन जहर देने वाली बात भी वह तुमने ही गुप्त रूप से सेक्रेटरी ली को बताई थी, है ना? तू जो भी कर रहा है, अगर मुझे पता चल सकता है तो शी को भी पता चल जाएगा। गुजुओ, मैं जानती हूँ कि तूने यह सब इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि वह असल में कैसा इंसान है, और तू यह भी नहीं चाहता था कि मैं उसे सच में सजा दूं। तेरा हम पर कोई कर्ज नहीं है। उस वक्त मेरी जान बचाने का जो एहसान था, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि वह कर्ज बहुत पहले ही उतर चुका है। बल्कि अब मैं तेरी बहुत कर्जदार हूँ। तेरे लिए हमारे वास्ते यहाँ रुककर अपना भविष्य बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जा यहाँ से और वह कर जो तुझे करना चाहिए।
चियाओ चियाओ, मुझे यह सब करने का कोई पछतावा नहीं है। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम उसे छोड़ सको। अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ यहां से जरूर लेकर जाऊंगा। वह अब वैसा सीएसी नहीं रहा जो तुम्हारी हर मुश्किल में रक्षा करता था। इन सालों में तुम्हारी जिंदगी में जो भी तूफान आए हैं वो सब उसी की वजह से हैं। तुम यहां रुककर क्या फिर से उसे खुद को चोट पहुंचाने दोगी? मेरा उस पर अब कोई एहसान नहीं बचा। अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं चोरी छिपे नहीं जाऊंगी। मैं जब भी यहां से जाऊंगी पूरी शान से सबके सामने जाऊंगी। बैठो। तुमने ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहने? शीसी, मैं जानती हूं कि आप सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे वापस लाए हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मुझे जाने दीजिए। हमारे बीच का रिश्ता इन मिट्टी की गुड़ियाओं जैसा है। भले ही इन्हें जोड़ दिया जाए, लेकिन इनमें पड़ी दरारें हमेशा रहेंगी। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। मैं इस जगह पर दोबारा खुद को खत्म नहीं करना चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ। उस शब्द का इस्तेमाल मत करो। वान वान, यह शब्द बहुत भारी है। मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। ठीक है। चाओ चाओ, शीसी पीछे पीछे आ रहा है। क्या उसे पीछे छोड़ दूं? जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर सी, क्या आप ऊपर जाकर मैडम को अलविदा नहीं कहेंगे? ACE, जल्दी यहाँ आओ। वान वान, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम क्या करोगी? तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, ताकि तुम मुझे दोबारा कभी न देख सको। वह अब कभी वापस नहीं आएगी। मिस्टर शी, यह अगले महीने का वर्क प्लान है। मिस्टर शी। हूं। मिस्टर शी, वांग मा कह रहे थे कि छोटे साहब हाल ही में मिस क्याओ से मिलने की जिद कर रहे हैं। उसे करने दो। मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। मिस्टर शी, मैडम की तबीयत हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है। शायद किसी दिन वह वापस आ जाएंगी। कैमिलिया के फूल इस मौसम में नहीं खिलते। तो क्या यह वान वान का आखिरी सलाम है? वह अब वापस नहीं आएंगी। छोटा मालिक, बहुत देर हो चुकी है। अब आपको आराम करना चाहिए। मुझे मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी चाहिए। आई एम सॉरी पापा।
शाओ आन, तुम्हारी मम्मी इलाज के लिए विदेश गई हैं। तो क्या वह वापस आएंगी? हाँ। मिस्टर शी, गुजुओ कल रात जिंग सिटी पहुंच गए थे। क्या गुजुओ वापस आ गए हैं? तो मेरी वान वान वो भी जरूर वापस आ गई होगी। उसे मेरे पास लेकर आओ। मुझे बताओ, अभी वान वान कहाँ है? वो वहां चली गई है जहां उसे होना चाहिए था, अपने पसंदीदा कमीलिया फूलों के बीच। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तुमने क्या कहा? मैंने उसे अपने हाथों से विदा किया था। कमजोर लोगों में कुछ तो नफरत के लायक होता ही है। तुम मुझे जाने दो। मैं इस जगह पर दोबारा खुद को खोना नहीं चाहती। मिस्टर सीए, यह अगले महीने का काम का प्लान है। शाओ एन, कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? अब शाओ एन कोई 1 साल का बच्चा नहीं रहा। हिसाब लगाया जाए तो अब वह 3 साल का हो गया होगा। शाओ एन, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? हाँ, मुझे माँ याद है। पापा कहते हैं कि माँ इलाज के लिए विदेश गई हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो मुझसे मिलने वापस आएंगी। तुम कौन हो? मैं शी फैमिली छोटा राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लगता है यह छोटा बच्चा चुपके से नीचे आ गया है। तुम बस मुझे देख ही रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कहते हो कि तुम शी फैमिली छोटे राजकुमार हो, तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मैंने कह दिया तो बस कह दिया, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम कहते हो कि तुम शी फैमिली छोटे राजकुमार हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शी सीई के पास ले जाता हूँ। देखते हैं कि वो तुम्हें पहचानता है या नहीं। ठीक है, चलो। तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे बाहर ले चलो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। वान वान, तुम कितनी बेरहम हो। तुम इतनी शांति से चली गई। क्या तुम आखिरी वक्त तक मुझे माफ नहीं करना चाहती थी? मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। मिस्टर शी सर, मिस्टर सीए सर, छोटा राजकुमार गायब हो गया है। छोटा राजकुमार मिल नहीं रहा है। जाओ और जाकर उसे ढूंढो। मिस्टर सीए, विला के सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। हमने हर तरफ छान मारा, लेकिन छोटा राजकुमार कहीं नहीं मिला। मिस्टर सीए, आपने बहुत ज्यादा पी रखी है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप आराम कीजिए। मुझे और वांग माँ को जाने दीजिए। तुम सबको एक बच्चा संभालने के लिए कहा था और तुम लोग वो भी ठीक से नहीं कर सके। अगर श्याओएन को खरोंच भी आई तो तुम में से किसी को भी काई सजा मिलेगी। यंग मास्टर गु, क्या छोटा राजकुमार यहाँ तुम्हारे पास है? मिस्टर शी जिनन तुम्हारा बेटा है। तुम उसे अपने घर में ढूंढने के बजाय मेरे यहाँ ढूंढने आए हो। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? गुजुओ, ये मत सोचना कि वान वान की ममत्व और लगाव की वजह से मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। सब कुछ तलाश करो। अगर मुझे यहां शाओ आन मिल गया तो गुजुओ, तुम अपनी कंपनी गू फैमिली के पूरी तरह बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाना। अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे बर्गर खाना है और मुझे सुसु भी आई है। अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे बर्गर खाना है और सुसु भी आई है।
पापा मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप अंकल गू को छोड़ दीजिए, मैंने ही उसे कहा था मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और शी जिन आन तो गू जुओ को इतने प्यार से बुलाने लगा। पापा आपने मुझे बहुत कसकर पकड़ा है, मेरा दम घुट रहा है। आनन, आगे से कहीं मत भागना, बिना बताए बाहर जाना मना है, समझ गए? समझ गया पापा। पापा प्लीज आप अंकल गू को छोड़ दीजिए, ये मेरी गलती है, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। गुजुओ, आखिर तुम क्या हो? तुम्हारे पास ऐसी क्या जादुई बात है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों ही तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं? इसे छोड़ दो। क्योंकि शावन ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं और गू फैमिली को भी आजाद करता हूं। जाओ यहां से। अंकल बाय बाय। बाय बाय। इधर आओ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। पापा ने मुझे सजा देने के लिए नहीं कहा, वही तो मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी। वन वान, काश तुम यहां होती। शावन, क्या तुम शी फैमिली परिवार का मुखिया बनना चाहते हो? हाँ। तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? ये मेरे नाम की सारी संपत्तियों और शी जिन आन को ट्रांसफर करने के समझौते के दस्तावेज हैं। जब शाओएन बालिग हो जाएगा तब शी फैमिली परिवार के मुखिया की गद्दी अपने आप उसे मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है? डॉक्टरों ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट देख ली है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। बाकी बचे हुए इन 6 महीनों में मैं सिर्फ वान वान के साथ रहना चाहता हूं। सच तो यह है कि मैंने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही शाओएन के नाम कर दिया है। पर क्यों? चियाओ चियाओ का बच्चा मेरे अपने बच्चे जैसा ही है। तुम बिना किसी फिक्र के उसके पास जाओ, मैं तुम्हारी जगह शाओएन का ख्याल रखूंगा। शुक्रिया। वन वन, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। पर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरे साथ एक मजाक किया है और मेरी किस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने न केवल चियाओ फैमिली को नुकसान पहुंचाया है बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक बदकिस्मत रिश्ते में बदल दिया है। शाओएन बहुत ही काबिल है और गुजुओ ने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। तुम बेफिक्र रहो। AC ACI, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।